अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपके सवालों का जवाब लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यह प्रोग्राम हर इतवार को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए रात के 8 बजे आपके लिए नश्र किया जाता है। आप भी चाहें तो हमसे कोई दीनी सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आने वाले हफ्ते आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज सबसे पहले हम जिसका सवाल शामिल करते हैं उसका नाम है अफीफ़ा खातून, मुंबई से ये सवाल करती हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि हुज्जाज किराम जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं तो वो लोग खाने काबा का 7 चक्कर क्यों लगाते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा क्यों नहीं? तो उसका पहला जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला और उनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो शरीयत मुकर्रर कर दी है उस पर हम एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसकी 2 हिकमतें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली हिकमत ये कि अल्लाह तबारक व तआला को 7 का अदद बहुत पसंद है। आप देखें, ज़मीन 7 है, आसमान 7 है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं। और कुरान मजीद जो तमाम सूरतों में सबसे अफजल सूरत है, जिसे हम सूरह फातिहा कहते हैं, सूरह फातिहा के अंदर आयतें भी 7 है। तो अल्लाह तबारक व तआला को 7 का अदद बहुत पसंद है, इसलिए खाने काबा का तवाफ भी 7 रखा। इसकी दूसरी हिकमत यह है, हदीस पाक में आया है कि हाजियों की नज़र जब खाने काबा पे पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तीसरी हिकमत यह है, जब हम खाने काबा का पहला चक्कर लगाते हैं तो पहली ज़मीन, पहला आसमान हमारे लिए गवाह बन जाते हैं। दूसरा चक्कर लगाते हैं तो दूसरी ज़मीन, दूसरा आसमान, तीसरा चक्कर लगाते हैं तो तीसरी ज़मीन, तीसरा आसमान। यूं ही जब हम 7 चक्कर पूरे कर लेते हैं तो 7 ज़मीन, 7 आसमान गवाह बन जाते हैं। किस चीज़ के गवाह? ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, ए मेरे परवरदिगार, तेरा ये बंदा, तेरा सबसे प्यारा घर खाने काबा में आकर 7 चक्कर लगाया है, परवानों की तरह घूमा है, दीवानों की तरह चक्कर लगाया है, अपने तमाम गुनाहों पे नादिम हो चुका है, तमाम गुनाहों से तौबा कर चुका है। और कल क़यामत के दिन ये सारे ज़मीन व आसमान रब की बारगाह में गवाही देंगे और इसी गवाही की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुहैब आलम मुहिद्दीनपुर, किशनगंज, बिहार से इनके 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस चीज़ से मशहूर हुए? इनका दूसरा सवाल है कि मौलाना साहब, बहुत सारे लोग हमें शादियों में दावत देते हैं और वो गैर मुस्लिम होते हैं, तो गैर मुस्लिम के शादियों में जाकर हम खा पी सकते हैं कि नहीं, दावत में जा सकते हैं कि नहीं? इंशाल्लाह मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि हज़रत बिलाल किस चीज़ से मशहूर हुए? तो हज़रत बिलाल सहाबी रसूल हैं, आप तो मशहूर हैं ही, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज़ान से बहुत मशहूर हुए थे, क्योंकि आपकी आज़ान सुनने की तमन्ना हर सहाबा करते थे। आपकी आज़ान अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद थी। एक मरतबा का वाक़या है कि कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की, या रसूलल्लाह, हज़रत बिलाल जो आज़ान देते हैं, हज़रत बिलाल जो आज़ान पढ़ते हैं तो शीन की अदायगी ठीक से नहीं कर पाते, वो छोटी शीन निकाल देते हैं। इनकी जगह पे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम को आज़ान के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि इनकी क़रत भी अच्छी है, आवाज़ भी बुलंद है, तलफ़ुज़ भी ठीक ठाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ऐसा है तो जाके बिलाल को कह दो कि सुबह की आज़ान वो ना पढ़े। हज़रत बिलाल ने जब ये खबर सुनी, ज़ारो कतार रोने लगे कि या अल्लाह, मेरे पास कोई दौलत नहीं, मेरे पास कोई ज़मीन व जायदाद, मकान नहीं, मेरे पास तो बस एक आज़ान की दौलत थी, वो भी लोगों ने छीन लिया। और इधर अब्दुल्लाह बिन मक्तूम को कह दिया गया था कि सुबह की आज़ान आप देंगे। ये बड़े खुश थे। अब हुआ क्या? तो अल्लाह को क्या मंजूर था कि अब सुबह की किरण नमूदार ही नहीं होती है। सारे लोग सो के थक गए, हैरान और परेशान हो गए। अब्दुल्लाह बिन मक्तूम और दिगर लोग हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कहा, या रसूलल्लाह, क्या क़यामत बर्पा हो गई कि आज सुबह नहीं हो रही है, सुबह की किरण नमूदार नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुको, मैं 2 रकात नमाज अदा करता हूँ। आपने नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जब तक बिलाल आजान नहीं देंगे तब तक सुबह की किरण नमूदार नहीं होगी। इसलिए कि अगर लोगों को हजरत बिलाल की शीन पसंद नहीं है, लेकिन वही शीन अल्लाह को बहुत पसंद है, जब तक बिलाल आजान नहीं देंगे तब तक सुबह की किरण नहीं फूटेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाके बिलाल को कह दो कि सुबह की आजान तुम दोगे। इधर खबर पहुंचनी थी, सुबह की किरण नमूदार हो गई। अल्लाह अकबर। और दूसरी रिवायत में आया है कि फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बिलाल, आज खाने काबा की छत पे चढ़ के आजान दो। तो हजरत बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह, दुनिया के किसी कोने में आजान होती है तो हर बंदा खाने काबा की तरफ रुक करके आजान देता है। या रसूलल्लाह, आपने मुझे खाने काबा के छत पे चढ़ा दिया है, मैं किधर रुक करके आजान दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बिलाल, मैं मानता हूँ कि पूरे दुनिया में जहाँ भी आजान होती है हर बंदा खाने काबा की तरफ रुक करके आजान देता है, लेकिन मैंने तुम्हें खाने काबा के छत पर चढ़ा दिया है तो तुम रुक करो अपने मोहम्मद की तरफ, यानी मेरे तरफ रुक करके आजान दो। अल्लाह अकबर। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आजान से मशहूर थे। हजरत बिलाल वो सहाबी हैं, वाहिद वो सहाबी हैं जिनको खाने काबा के छत पे चढ़वा के अल्लाह के नबी ने आजान दिलवाया है। तो ये आपका मकाम है। और हजरत बिलाल तमाम मुअज्जिनों के सरदार होंगे। हजरत बिलाल का सर क़यामत के दिन में बहुत ही बुलंद बाला होगा। जुनैद खान किशनगंज से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि अगर कोई सुन्नी बरेलवी शख्स से इंतकाल हो जाता है तो उसकी जनाजे की नमाज कोई देवबंदी वहाबी पढ़ा सकता है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए कि आला हजरत इमाम अहमद खां फाजिल बरेलवी के नज़दीक देवबंदी के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो आप अगर आला हजरत इमाम अहमद खां फाजिल बरेलवी को फॉलो करते हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उनसे जनाजे की नमाज नहीं पढ़वा सकते। अगर उन्होंने पढ़ा भी ली है तो ये जनाजे की नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी। नाज़रीन, आप भी चाहे तो हमसे कोई दीनी सवाल कर सकते हैं और अपना सवाल आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में दर्ज करा सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर आने वाले हफ्ते में आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।